भी अपना यहाँ तक हो चुका था भी अवोगाद्रो संख्या के प्रयोग का आकलन चल रहा था हमारी वैल्यू पहुंच गई थी n इक्वल टू n0 a की पावर माइनस mg na अपॉन RT z माइनस z0। ये आपका कहलाता है बी जीन पेरिन का वातावरण का नियम, वातावरण का नियम। और ये नियम प्रदर्शित करता है, क्या बताता है बी ये नियम, कणों का घनत्व, कणों का घनत्व ऊंचाई में, कणों का घनत्व ऊंचाई में वृद्धि करने पर कम होता है। ये आपकी जीन पेरिन की थ्योरी बताती है। भी ये बताता है भी उपरोक्त फॉर्मूले के अनुसार हम बता सकते हैं भी जो कणों का घनत्व होगा वो जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी या ऊंचाई के साथ क्या होता है भी चर घातांकीय फैक्टर के रूप में क्या होता है भी कम होता है, या चर घातांकीय रूप से लिख सकते हैं, चर घातांकीय रूप से कम होता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे भी अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू को डिराइव करेंगे भी अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त होगी। तो हमने माना था भी यहाँ पे भी कोई पात्र लिया था, उसके अंदर क्या था भी द्रव था, द्रव के अंदर क्या भी सूक्ष्म कण डालते हैं, वो क्या भी ब्राउनियन मोशन करते हैं। तो ये मान लो भी हम अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू को डिराइव करने के लिए भी कण का घनत्व मान लो, कण का घनत्व मान लो क्या है भी d है, द्रव का घनत्व मान लो क्या है भी d डैश है, कण की त्रिज्या मान लो r है। तो हम इसकी सहायता से भी कण का जो प्रभावी द्रव्यमान होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा भी कण का प्रभावी द्रव्यमान, कण का प्रभावी द्रव्यमान, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा भी आपके पास 4/3 पाई r³ d माइनस d डैश। ये आ जाएगी आपके पास कण के प्रभावी द्रव्यमान की वैल्यू। अब क्या जो ये वैल्यू प्राप्त होती है वे क्या भी इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, जो जीन पेरिन का जो वातावरण का नियम है, और पुट करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या है भी अवोगाद्रो संख्या का क्या हो जाएगा भी हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए हम जीन पेरिन की सहायता से क्या भी अवोगाद्रो संख्या की क्या वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने के पश्चात हमारे पास क्या प्राप्त होगा, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा देखिएगा, n/n0 e की पावर माइनस mg na RT z माइनस z0 n/n0। और ये क्या हो जाएगा भी आपका e की पावर माइनस m की वैल्यू 4/3 पाई r³ d माइनस d डैश g na अपॉन RT z माइनस z0। यहाँ तक हो चुका था अपना। अब देखिएगा अभी log ले लो, log n/n0। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा अभी आपका 4/3 पाई r³
डी माइनस डी डैश जी एन ए आर टी जेड माइनस जेड जीरो। अब क्या है, थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, log n अपॉन n जीरो 4 पाई r क्यूब d माइनस डी डैश जी एन ए जेड माइनस जेड जीरो अपॉन 3RT। अब क्या है, भी यहाँ से एन ए जो अवोगाद्रो संख्या है उसकी वैल्यू को निकालेंगे, वो हमारे पास क्या है, भी क्या प्राप्त होगी देखते हैं। भी अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, भी हमारे पास एन ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से एन ए क्या हो जाएगा भी हमारे पास 3RT, ठीक है, ये फैक्टर हो जाएगा माइनस log n अपॉन n जीरो, भी नेगेटिव साइन ये ले जाएंगे, बाकी नीचे टर्म क्या रह जाएगी भी अपनी 4 पाई r क्यूब d माइनस डी डैश जी जेड माइनस जेड जी, भी 3RT 4 पाई r क्यूब d माइनस डी डैश जी जेड माइनस जेड जीरो। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3RT 4 पाई r क्यूब d माइनस डी डैश जी जेड माइनस जेड जीरो। और इसको भी log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, माइनस निशान लगाए अंदर जाएगा log b माइनस log a हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम log n0 अपॉन n। ये जो फॉर्मूला कहलाता है भी जीन पेरिन की सहायता से, या जीन पेरिन साइंटिस्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या भी अवोगाद्रो संख्या को क्या भी डेराइव कर सकते हैं। और उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए इसके अकॉर्डिंग, उन्होंने अवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू फाइंड की इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, वो वैल्यू आपकी क्या थी भी उसने फाइंड किया भी अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू 6.5 से लेके 7.2 10 की पावर 23 से लेके 7.2 10 की पावर 23 अवोगाद्रो संख्या के रूप में क्या है बे इसकी वैल्यू फाइंड हुई, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या बताया भी, एक तो इस फॉर्मूले की सहायता से उसने वैल्यू फाइंड की, दूसरी उसने वैल्यू फाइंड की बे जो न्यू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, जो आइंस्टीन का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था भी डेल स्क्वायर RT अपॉन NA 1 अपॉन अवोगाद्रो संख्या 3 पाई नीटा R। भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी डेल स्क्वायर RT अपॉन NA 3 पाई नीटा R, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी उन्होंने वैल्यू फाइंड की, और वो वैल्यू फाइंड की अवोगाद्रो संख्या की 6.8 इंटू 10 की पावर 23। भी जीन पेरिन ने एक तो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड की, एक जीन पेरिन ने आइंस्टीन का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग के अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू को फाइंड किया। और जब ये दोनों वैल्यू प्राप्त हुई, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैच थी अवोगाद्रो संख्या से, और जो दूसरी वैल्यू जो अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू होती है हमारे पास NA इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23।
भी ये जो अवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू होती है उससे भी क्या करती थी भी ये लगभग सेम मैच करती थी। इसके कारण जीन पेरिन ने क्या बताया भी जो गैस के सभी नियम है, भी गैस के जो सारे लॉ होते हैं वो क्या होते हैं भी ब्राउनियन कणों की गति पे क्या हो सकते हैं भी अप्लाई हो सकते हैं, या बताया भी जो गैस के सभी नियम हैं वो ब्राउनियन गति करने वाले कणों पे क्या होते हैं भी अप्लाई होते हैं। और ये इसने रिजल्ट फाइंड किया भी जीन पेरिन ने अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू को फाइंड करके। आगे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर।